हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी ठीक हो। तो आज हम कर रहे हैं मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त, जिसका इंग्लिश में होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने कक्षा 8 से लेकर अभी तक पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनमें क्या क्या चीज हमें जरूरी होता है। तो पहला है गुणज या अपवर्त। गुणज या अपवर्त कहलाते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या कहलाते हैं? किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, उस संख्या का एक गुणज या मल्टीपल अपवर्त कहलाती है। जैसे हम बात करें 6 के गुणज, तो 6 के गुणज होंगे 6, 12, 18, 24, 30, इस टाइप से 6 के गुणज होंगे, ये मल्टीपल। अच्छा, हम इनको गुणज को कह सकते हैं पहाड़, ठीक, टेबल्स या पहाड़। जैसे हम बात करें 6 के मल्टीपल जो 6 6 से डिवाइड हो। अब 7 के गुणज, तो 7, 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, ये सारे 7 के गुणज होंगे या मल्टीपल्स होंगे। तो आप समझ गए होंगे 7 के गुणज, 6 के गुणज, 5 के गुणज क्या कहलाते हैं? उनके मल्टीपल या पहाड़ा कहलाते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं गुणनखंड या अपवर्तक। अच्छा, गुणनखंड या अपवर्तक क्या कहलाते हैं? तो इनको कहते हैं फैक्टर्स। चलिए, तो आगे हम देख लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। गुणनखंड या फैक्टर्स अपवर्त, यदि किसी संख्या से कोई दूसरी संख्या को पूरी विभाजित कर, तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हम बात कर रहे हैं आपसे 18 के गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या कहलाते हैं? जिस संख्या से उस संख्या में भाग चला जाए वो उसके गुणनखंड कहलाए। जैसे आप देख रहे हैं 18 के गुणनखंड 1 से भाग चला जाता है, 18 में 2 से भाग चला जाता है, 3 से भाग चला जाता है, 6 से चला जाता है, 9 से चला जाता है और 18 से चला जाता है। ठीक, तो हमें उस संख्या तक जाना है जिसके गुणनखंड निकालना है और उन सभी संख्याओं को लेना है जिनका पहाड़ा में 18 आता होगा। जैसे 24 के गुणनखंड, तो 1 जाता है 1 से, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, 12 से भी जाता है और 24 से भी जाता है। तो आज हमने देख लिया है दो चीज। एक आपको मैंने बताया था गुणनखंड या फैक्टर्स या अपवर्तक, और दूसरा मैंने आपको बताया था गुणज। गुणज मतलब पहाड़। अब हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड एक अभाज्य संख्या हो तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर लूं 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड तो आप कैसे तोड़ेंगे इसे? मान के चले मैं आपको 36 के गुणनखंड तोड़ के बता, 2 से अपन देंगे 18 टाइम जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 2 से भाग नहीं जाता 3 से देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार 9। तो 36 के गुणनखंड कैसे तोड़े हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ऐसे ही हम आपको 70 के गुणनखंड तोड़कर बताते। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें केवल खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। ठीक, तो हम आपको बता देते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं की जैसे हम आपसे बात करते हैं 3, यह एक अभाज्य संख्या है, 5 ये भी एक अभाज्य संख्या है, 7 ये भी एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। अब हम बात करें भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें किसी भी दूसरी संख्या का भाग चला जाए। जैसे हम बात करें 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है। अच्छा, 9 जी, 9 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन कैसी भाज्य संख्या है? तो यह विषम भाज्य संख्या है। विषम है लेकिन भाज्य।
ठीक है ना। तो भाज्य संख्या है जिसमें किसी भी दूसरी संख्या का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाएगी। अभाज्य संख्या है जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। इस प्रकार हमने 70 के अभाज्य गुणनखंड तोड़े, 2 गुणे 5 गुणे 7। आई होप आप सभी समझ गए होंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं समावर्त। समावर्त, ठीक, क्या होता है ये समावर्त? कॉमन मल्टीपल्स की हम बात कर रहे हैं। उन सभी संख्याओं को जिन्हें दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूर्ण विभाजित करें, उन्हीं दो संख्याओं का समावर्त कहते हैं। जैसे 12, 24, 36 आदि को दी गई संख्याएं 2, 3, 4 पूर्णतः विभाजित करते हैं। अतः 12, 24, 36 आदि को 2, 3, 4 का समावर्त कहेंगे, मतलब कॉमन मल्टीपल कहेंगे। अब हम आपको चालू करते हैं चैप्टर। जैसे ही हमने चालू किया था तो आपके टॉपिक का नाम था लघुत्तम समावर्त एलसीएम, महत्तम समावर्तक एचसीएफ। तो हम सीधा उसी पर आते हैं। तो आप हेडिंग देख पा रहे होंगे। अब हम आ गए हैं लघुत्तम समावर्त। तो लघुत्तम समावर्त मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्या पूर्ण विभाजित कर देती है, उसे दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त या एलसीएम कहते हैं। जैसे 2, 3, 4 के समावर्त 12, 24 और 36 आदि में 12 सबसे छोटा है, अतः हम 2, 3, 4 का लघुत्तम समावर्त 12 कहेंगे। हमें बताना है लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। जैसे ये बात कर रहे थे 2, 3 और 4, तो इनसे कौन कौन सी संख्या? तो सबसे छोटी संख्या आएगी 12, इसके बाद 24, इसके बाद 36, तो सबसे छोटा हमें देखना है 12, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। चलिए आगे हम चलते हैं। अब लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने की भी दो विधि है। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा कर लेते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या होती है? तो भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड कहलाती है। इस संख्या में आप ऐसे भाग दे सकते हैं। आप देखिए, मैं सीधा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं। आप देखिए जैसे 8, 10, 15, 16, 20 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना, तो हम इसे एक साथ ले लेते हैं। जैसे हमने एक साथ ले लिया है 8, 10, 15, 16 और 20, तो सबसे पहले हमें शुरुआत 2 से करनी है। 2 से हमने भाग दिया तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 15 में भाग नहीं जाएगा तो ज्यों का त्यों रहेगा, 16 में चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 धाम 20। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों लिखा रहेंगे। फिर 15 में ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, 8 में भाग जाएगा 4 बार और 10 में भाग जाएगा 5 बार। अब फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप देख रहे हैं 5, 15 और 5, ये ज्यों के त्यों लिखे रहेंगे। क्यों लिखे रहेंगे? क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता। अब हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, ये 5 3 15 हो गए, 2 में भाग नहीं जाता, 1 में भाग। फिर 2 से भाग दे दें तो 2 से भाग दे दिया, 2 एकम 2। हमें लास्ट तक आपका जब तक 1 1 1 नहीं आता है तब तक लघुत्तम समावर्त लेना होता है। तो अब हमने आ गए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको हम ऐसे जमा लेते हैं। जब हम सबका गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ गया 240। अच्छा, 240 आ गया तो क्या इसके बाद 480 भी आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समावर्त, तो छोटे से छोटी संख्या में ले लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं भाग विधि के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या कहलाती है? गुणनखंड विधि में, इस विधि में दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके उन संख्याओं की अधिकतम घात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे हमने 8, 30 और 36 का लघुत्तम समावर्त लिया गुणनखंड, तो हमने तोड़ लिया है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 की घात 3। अब 30 को हमने तोड़ा 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 6 6 पंचे 3। अब हमने अधिकतम घात ले ली, 2 की अधिकतम घात हमने देख ली कितनी बन रही है, 2 की घात 2
और फिर 3 की घात 2। तो इस प्रकार हमारा लघुत्तम समावर्त आ गया 36, 8, 30 और 36 का। हमने 30 का तोड़ा है, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब हमें इसमें से लेनी थी अधिकतम का, तो हमने देख ली 2 की घात 3 अधिकतम है, हमने ले लिया। फिर 3 में हमने देखा 3 की घात अधिकतम 2 है, हमने ये भी ले लिया। फिर हमने 5 की घात 1 ले ली। तो इस प्रकार हमारा आ गया है 8 × 9 × 5। अब हम आपसे बात कर लेते हैं समावर्तक। समावर्तक क्या कहलाता है? तो कॉमन फैक्टर। जो संख्याएं किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती हैं, उन विभाजक संख्याओं को विभाज्य संख्याओं का समावर्तक कहते हैं। जैसे 18 तथा 24 को दी गई संख्या 2, 3, 6 पूर्णतः विभाजित कर देती हैं। तो इस प्रकार हम 2, 3 और 6 को 18 तथा 24 का समावर्तक कहते हैं। अब आगे हम चल रहे हैं महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक क्या कहलाता है? चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं को महत्तम समावर्तक या HCF कहलाता है। जैसे हम बात करें आपको 18 और 24 के समावर्तक, तो 2 से 3 से 6 से, इसमें हमें बात करनी है सबसे बड़े की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो आपने देखा 6 सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं 18 और 24 में एक ऐसी संख्या है जो 6 से भागित होती है, इसलिए इसका महत्तम समावर्तक 6 हो जाए। अब इसकी भी 2 मेथड है, एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अब हम आपसे बात कर रहे हैं भाग विधि, डिवीजन में। तो सेम आपको ऐसा ही कर लेना है, 24 ले लेना है, 60 ले लेना है, 84 ले लेना है। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 24 में 60 से भाग, तो 24 ले लिया हमने और 60 से जैसे ही हम भाग देते हैं तो 24 दूनी 48, बच गए आपके 12। फिर हमने ले लिया है 24, 12 दूनी 24, तो 0 0। अब हम ले लिए हैं 12 से हम तीसरी संख्या में भाग देते हैं, तो 12 सत्ते 84। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक छोटी से छोटी संख्या 24 में, 60 में और 84 में कौन सी जा रही है? तो 12। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 महत्तम समावर्तक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि या फैक्टर विधि क्या कहलाती है? ये फैक्टर विधि। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर ले लेते हैं, गुणनखंड ले लेते हैं। तो 18, 30 और 42 का हम महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। तो 18 को हमने तोड़ लिया है 2 × 3 × 3, तो 2 की घात 1, 3 की घात 2। इस प्रकार हम 30 को तोड़ लेते हैं और 42 को तोड़ लेते हैं। अब हमको देखना है सबसे छोटी। आपने अभी LCM में देखा था, आपने बड़ी बड़ी घातें चुनी थी, अब आप छोटी छोटी घातें चुनेंगे। 2 की सबसे छोटी हमने देख ली है 1, 3 की सबसे छोटी हमने देख ली है 1। तो हमारा 6 एक ऐसी संख्या आ गई है जिसका भाग 18 में भी जाता है, 30 में भी जाता है और 42 में भी जाता है। तो 6 आपका HCF हो गया। ठीक है, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणा है तो उनका लघुत्तम समावर्त सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी।